ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। कहा फिर ये नकाब में क्यों? मैंने कहा आज ये रुस्वा हो रखी है तब नकाब का सहारा ले रखी है। आखिरी वक्त में नकाब इसलिए पहना ताकि पहचानी ना जाए। मैंने कहा मेरी बेटी सुन, तुझे नकाब इसलिए नहीं दिया गया था कि तू मुंह छुपा के चले, इसलिए नकाब नहीं दिया गया था कि शर्म की वजह से पर्दा डाले, इसलिए नकाब दिया गया था ताकि तू लाखों बेटियों के बीच में गुजर के जाए, तेरा नकाब बता दे, नजरें बचा के चलना। आम बेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की शहजादी गुजर के जा रही है। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इलाके के तमाम अफराद को जो प्रतापगढ़ या उसके अतराफ जवानिब में शुमार किए जाते हैं। आप इसलिए लायक मुबारकबाद हैं क्योंकि आपके इसी इलाके में जन्म लेने वाली बहुत बड़ी शख्सियत का नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा सैफी है। यकीन करें मैं कभी किसी बद्दे के जुब्बा और दस्तार से मरहूब नहीं होता हूँ। मैं कभी बड़ी बड़ी टोपियाँ देख के मैंने तस्लीम नहीं किया। मैं अल्लाह का शुक्र है, हकीकत यह है कि अगर दिल अच्छे लगते हैं ना तो फिर मैं दिल में जगह देता हूँ, और अगर दिल अच्छे नहीं होते तो फिर मैं उसको घर में भी जगह नहीं देता। भाई आसिफ रज़ा सैफी यूं तो पूरे बर्रे सगीर में अपनी नकाबत की बुनियाद पर जाने और पहचाने गए, और ये बिला मुबालगा कह रहा हूं आज भी इस शख्स जैसा नकीब नहीं है। जो शेर आसिफ रज़ा सैफी साहब कह सकते हैं ना, बड़े बड़े नकीब वहां तक पहुंच नहीं सकते। मगर नूर भाई इस शख्स पे रब ने कितना करम किया। मैं कभी सोचता हूं कि लोग जिंदगी में एक बार जाने की बगदाद तमन्ना करते हैं, ये शख्स साल में 8 बार बगदाद घूम के आया करता है। ये इसलिए आप मुबारकबाद के लायक हैं कि ऐसे कलंदर ने आपके इलाके में सांस ली है कि जिसके एक एक लम्हे की खबर बगदाद वाले को रहती है।
एक एक लम्हे की खबर। अल्लाह ताला भाई आसिफ रजा सैफी के जरिए हम सबको भी बगदाद वाले के फैजान से मालामाल फरमाए। यकीन करें, मैं ये नहीं कहना चाहिए और मुंह देखी बात नहीं है, मैं तो वो आदमी हूं जनाब जो मुंह पे गाली बक जाता हूं। हाँ, बहुत मैं इस मामले में अजीब जहनियत रखता हूं। मैंने इस शख्स को जब दुनिया प्रोग्राम तलाश कर रही थी ना, जल से ढूंढ ढूंढ के जा रहे थे लोग, मैंने इस शख्स को बगदाद की गलियों में झाड़ू लगाते देखा है। ये छोटी ड्यूटी नहीं है। मेरे गौस पाक ने तो यहां तक फरमा दिया, जो मेरे मदरसे से गुजर जाएगा वो जन्नती हो जाएगा, जिसने रातें उनके इदारे में गुजारी हो, जिसके दिन बगदाद में गुजरे हो, फिर उसकी आखिरत के बारे में मैं और आप क्या सोच सकते हैं। खुदा की कसम, दुआएं किया करो अल्लाह से, दुआएं। अक्सर अच्छी ऊंची बिल्डिंगों में ठहरना रहता है, बड़े मकानों में रहना रहता है। लोग जब भी बुलाते हैं ऐसी बिल्डिंग में ठहराया जाता है जो उस बस्ती की सबसे बेहतर बिल्डिंग है। हालांकि ये हमारी औकात नहीं है। अभी आपने सुना जामे अजहर से कुरान की तालीम 9 साल तक हासिल करने के बाद हिंदुस्तान को कुरान की तिलावत से सैराब करने वाली शख्सियत कारी बिलाल रजा साहब क़िबला दामजिल्लाहुल अली के साथ, और अभी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं और ये मेरी तमन्ना है, मैं चाहता तो ये हूं कि जिस तरह नात वालों को नवाजा जाता है, तकरीर वालों को नवाजा जाता है, उसी तरह कुरान वालों को नवाजा जाना चाहिए। आसिफ भाई और जुमला अरबाब मिंबर से गुजारिश है, हमारे बच्चों ने ना नूर मुजस्सम भाई पे पैसा उड़ते देखा, तकरीर करने वालों पे पैसा आते देखा, तो होश संभाल के यही ख्वाब देखा कि नात पढ़नी सीख जाओ, किसी बिजनेस की जरूरत नहीं। अगर ये जहनियत पैसे ने पैदा की है, मैं सच कह रहा हूं, हमारी कौम में नात कुरान पढ़ने वाले दुरुस्त इतने नहीं है जितने नात पढ़ने वाले मौजूद हैं। मैं नात का मुखालिफ नहीं, नात हमारी जिंदगी है, नात हमारी जिंदगी है, नात हमारा ईमान है। लेकिन जरा सच बता, जिस कुरान को पढ़ते पढ़ते अबू बकर ने लोगों के पत्थर खाए हो, जिस कुरान के लहजे को सुना करके नबी के सहाबा ने खून बहाया हो, उसका भी अपना कोई मकाम होगा, उसकी अपनी भी शान होगी। आज कुरान की मोहब्बत दिलों से चली गई यार। सच बताता हूं, कुरान कब खुलता है? जब बाप का लाशा पड़ा हो, तब कुरान खुलता है। जब घर में जिन्नात आ जाएं, तब कुरान खुलता है। जब तीजे की बात आती है, तब कुरान खोला जाता है। जब किसी की सांसें अटक जाती है ना हलक में, तब कुरान खोला जाता है। क्यों? हम सिर्फ ये जानते हैं कि कुरान रूह निकलने में आसानी करने वाली किताब है, कुरान जिन्नात भगाने वाली किताब है, कुरान मरने के बाद बख्शिश वाली किताब है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, लहजे अपनी जगह, आवाज अपनी जगह, अगर कुरान को सही अंदाज में आज भी समंदर के किनारे पे पढ़ दिया जाए तो मछलियां सुनने के लिए सूखे में निकल आए। भाई मोहब्बत करो कुरान से। उम्मीद करता हूं ये आशिकों की महफिल मिली है, ये उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कुरान नहीं सुनेगी। बोलो इंशाअल्लाह और जोर से। और ये पैगाम आपके इस छोटी सी बस्ती के इस बड़े जलसे से जाना चाहिए। हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम आसिफ रजा सैफी है। इनकी मौजूदगी में मैं ये कहना चाहूंगा, अर्ज है मेरी तरफ से, हुक्म नहीं। जिस तरह उसूल है ना, खतीब के बाद शायर, शायर के बाद खतीब, फिर खतीब के बाद शायर, फिर शायर के बाद खतीब,
उसी तरह ये तरतीब में शामिल करो। पहले तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत, फिर तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत, फिर तिलावत, फिर नात, फिर खिताबत। और जितना पैसा तकरीर और नात पे लुटाते हो उतना पैसा कुरान वालों को दिया करो, ताकि तेरे मेरे बच्चे सिर्फ ये ना सोचे अच्छे लहजे वाले अमीर होते हैं, अच्छी आवाज वाले अमीर होते हैं। ये जहन में डाल दो जो अच्छा कुरान पढ़ते हैं वो भी अमीर हुआ करते हैं। ये भी फिक्र पैदा करो। समझ रहे मेरी बात? आपको सुनना है, इंशाअल्लाह सुनेंगे और जोर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। और भाई जरूरी है, आज आसिफ भाई बैठे पैगाम के तौर पे कुछ बातें। जलसा तो मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। एक रूहानियत नूर मुजस्सम साहब जब पढ़ रहे थे जी चाहता था, और मैं एक साहब तकरीर में कह रहे थे अजीब मसला, हमें तो नासे भी ऐसे ऐसे मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ नासे हाँ मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, मैं उसको दुश्मन मानता हूँ जो मुझे समझाए है। कहता यार नात खानी हो रही है, लोग ये कितना दीवाने से हो जाते हैं। मैंने कहा यही तो रंग है हुजूर की नात का। फरमाया गया हुजूर का ऐसे जिक्र करो कि देखने वाले दीवाना कहें। नात हो और फिर भी बंदा जात में घूम रहे अपनी, क्या मतलब है इसका यार? जब नात हो तो फिर बात उनकी हो और दिल गुंबदे खजरा पे घूम रहा। मुझसे कई बार लोगों ने कहा बोले वे तू बड़ा अपना थोड़ा सा क्या क्या, मैं भाई मैं तो समझता नहीं कि अपने रुतबे का ख्याल किया कर, कि इतना उछल के दाद देता, बड़े मौलवियों को ये जेबा नहीं देता। लोग कहते हैं इस बात को, मैं कहता हूं खुदा की कसम नात पढ़ो ना तो सारे रुतबे धरे रह जाते हैं, धरे रह जाते हैं। अपने सारे रुतबे अपनी जगह, हुजूर की गुलामी का रुतबा अपनी जगह है, अपनी जगह। एक रंग था जो रंग बता रहा था, महफिल कबूल हो गई है। मैं सच बताऊं, कुछ कभी कभी कलाम ऐसे होते हैं कि जिसमें वाकई दिल गुंबदे खजरा के दाएं बाएं होता है। क्या कहा था आला हज़रत ने हमें, ए रजा तेरे दिल का पता चला बामुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। इतनी बड़ी तादाद बैठी है मेरे सामने, मैं चाहता हूं मैं भी कुछ बातें आपसे कह जाऊं, बहुत गौर से सुनना। जब बात कुरान पे छिड़ी है तो फिर तस्करा कुरान ही पे ले लो। अल्लाह हमारी नस्लों को कुरान का शौक अता फरमाए, हमारी नस्लों को। ये अलमिया आ गया, बाप का दम निकल रहा हो तो बेटा इस लायक नहीं होता जो वहां पे बाप की जिस्म के पास, चारपाई के पास चंद आयतें सुना दे, नहीं होता। दफन बात की बात है, गुस्ल की बात आती है ना तो गुस्ल देने के लिए भी अपने नहीं आते, हम जानते तक नहीं है गुस्ल कैसे दिया जाना है। हमारी कौम ऐसी ख्वाब गफलत में है, ये सोच रखा है अगर मरेंगे ना आसिफ भाई को बुला लेंगे, दो चार पारे पढ़ देंगे। और हैरत है हम इतने गरीब हैं। मैं कहता हूं गरीब वो नहीं जिसके पास खाने को पैसे ना हो, गरीब वो है जिसके पास कुरान का इल्म ना हो। अब्बा मरता है ना तो तमाशे बना लिए, मुझे फोन करके कहते हैं कुछ पारे हैं पड़े हुए। हाँ हजरत गलत नहीं कह रहा हूं, कुछ पारे हैं पड़े हुए। क्यों? अब्बा का इंतकाल हो गया है, इस हाले सवाब करना है। भाई मैं अपने लिए नहीं पढ़ सकता, तेरे अब्बा के लिए कहां से पढ़ूंगा? मुझे बताना। और मैं कोई पीर तो हूं नहीं जो चंदा चाहिए तुमसे, लिफाफे चाहिए। कह दिया। कभी कभी ऐसा भी होता, झूठ कितना बड़ा, कि हजरत के हाँ अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर कोई बात नहीं है 17 कुरान पढ़वा दिए। कितने मरने वाले से पूछो ना कितने का सवाब पहुंचा, कहता अगर उसे उठने की इजाजत दी जाए कहेगा कसम से 7 पारे भी नहीं आए वहां से। मैं बात कह रहा हूं आपसे, बहुत गौर से सुने।
कोई गारंटी नहीं तुम्हारे मरने के बाद कोई कुरान पढ़े। अपनी मौत का इंतजाम खुद कर जाओ, खुद कर जाओ। अपने एक बेटे को कुरान का कारी बना दो, एक बेटे को दीन दे दो, ताकि जब मरो तो बेबसी की मौत ना मरो, मुफलिसी की मौत ना मरो। अगर रूह अटकने लगे तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाए। मैं जानता हूं तुम्हारे जनाजे पढ़ाने के लिए जितना मोटा लिफाफा होगा उतना बड़ा पीर आ सकता है, जितना ज्यादा नजराना होगा उतना बड़ा आका आ सकता है। लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर तेरे बाप का जनाजा हो, तू मुझे फोन करके कहे हम्माद यार आजा, मैंने तुझे जलसे में बुलाया था, इतना नजराना दिया था, आज बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ा जा। हो सकता है मैं चल के आ जाऊं, नमाज जनाजा भी पढ़ा दूं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बता, अगर जनाजे में तेरा बाप लेटा हो, मुसल्ले पे तेरा बेटा खड़ा हो, तो बता जो दर्द बाप का बेटे के दिल में हो सकता है वो किसी के पीर के दिल में हो सकता है या किसी मौलवी के दिल में हो सकता है। नहीं, मैं भी आऊंगा ये सोच के पढ़ा के चला जाऊंगा, यार कमेटी वाले हैं, अच्छा खिलाया था, अच्छा पिलाया था, अल्लाह अकबर ये कह के नमाज जनाजा पढ़ा दी। न मेरी आंख में आंसू, न दिल में एहसास है, न तबीयत में दर्द है, कोई मतलब नहीं है। मगर सुन, इसके बरक्स अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा है या मुसल्ले पे बेटा खड़ा है, जनाजे पे बाप लेटा है, उसकी आंख में आंसू आएंगे, ख्याल आएगा या अल्लाह ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मुझे कुरान पढ़ाया था, या रब ये वो लेटा है जिसने कपड़ों पे पैबंद लगाए थे लेकिन मुझे कुरान सिखाया है, या अल्लाह ये वो लेटा है जिसने मुझे मदरसे छोड़ के लोगों की गालियां खा के मजदूरी की थी, लोगों के ताने सुन करके मजदूरियां की थी। ए मेरे मालिक, इसने पूरा हाफिज बनाया, मुझसे उजरत नहीं मांगी, कुरान का कारी बनाया, मुझसे कीमत नहीं मांगी। ए मेरे अल्लाह, ये जनाजे में आ गया है, अब मैं हाथ फैला के कहता हूँ मेरे मालिक कुरान के सदके में इसकी मगफिरत कर दे। जब ये कहेगा दिल में दर्द होगा, लहजों में उदासी होगी, आंसुओं में गम होगा, जब ये पलक से लिपट करके ये रुखसार तक आएंगे, खुदा की रहमतें कहेगी ओ बंदे बस कर दे, नमाज बाद में मुकम्मल होगी, इसके गुनाहों को मैंने पहले बख्श डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़ाओ कुरान बच्चों को, पढ़ाओ। बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूं, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अब रुको, वक्त काफी हो चुका, मैं बहुत कम वक्त में बात समेटने लगा हूं। मुझे मालूम है जितने आए हैं ना, ये सारे बिजनेसमैन नहीं, इसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्हें सुबह को जाकर के बच्चों के लिए हलाल रोजी कमानी है। मैं जानता हूं इसमें कितने ऐसे होंगे कि अगर न गए तो कल शायद बच्चों को चटनी से खिलानी पड़े। भाई अल्लाह तौफीक दे तो जल्द से सही वक्त से शुरू करके सही वक्त पे मुकम्मल कर लिया कर। मैं सरकार ताजुश शरिया को मैंने देखा, जब सरकार ताजुश शरिया हम लोगों को बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे, लोग मिलने आते थे तो यूसुफ भाई कहते थे हजरत के कान में कि हुजूर कुछ लोग मिलने आए हैं, मुसाफा करना चाहते, फरमाते थे जल्दी करो। सुने आज आसिफ भाई, लोग पहले ऐलान कराते हम आ रहे हैं, 8-10 गाड़ी आगे पीछे होनी चाहिए, 1500 लोग नारे वाले हों, मतलब अपना वक्त तो कर ही रहे बर्बाद और 1500 का टाइम खराब करना है। तो जब कहा जाता था हुजूर कुछ लोग मुसाफा करना चाहते, कहते थे जल्दी करो, मुसाफा हो जाता सबका, कोई बचा जी नहीं। लोग गए के हैं, अगला सवाल होता लोग गए के हैं, हुजूर खड़े हैं जलाल में आते, फरमाते अब क्या देख रहे हैं, ये कोई कश्मीर की वादी है, जाओ मुसाफा हो गया, अब जाके अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो। ये है अल्लाह वाले, जाओ जाके हलाल रोजी तलाश करो। जरूरी ये नहीं है 4 बजे तक जलसा हो, जरूरी ये है भले जलसा 12 बजे मुकम्मल हो जाए, लेकिन किसी बच्चे के हलक में हराम का लुकमा नहीं जाना चाहिए, ये जरूरी है। तो मैं बहुत कम वक्त में बात समेटूंगा। आपने इतने कम वक्त के लिए हिंदुस्तान की सारी क्रीम इकट्ठा कर ली,
और क्यों ना होते, बहुत बड़ी शख्सियत आपकी दयार में रहती है भाई आसिफ रजा सैफी। मुझे यकीन है ये जिसे एक बार आवाज दे देंगे वो बेचूनो चना चला आएगा। कल तक ये हमारे लिए नकीब थे, लेकिन आज ये हमारे लिए बगदाद वाले का कलंदर है। ये सच्ची बात है, वरना मैं कई नकीबों को मुंह भी नहीं लगा। ये कलंदर है और सच्चाई है, सच्चाई है गुफ्तगू में, आपने नहीं देखा होगा। अब आप देखिए एक एक जुमला नपातुला होता है सिर्फ भाई, एक एक जुमला, जिसे जानते नहीं उसकी तारीफ ही नहीं करते, जिसके बारे में जितना जानते हैं बस उतनी तारीफ करते हैं। अल्लाह आसिफ भाई को अमृत खिज़्र अता फरमाए। बस मेरी बात सुने, कुरान के करीब आओ। दूर हो गए हम कुरान से, मैयत के लिए कुरान नहीं। आज ना बेटियों की शादियां होती हैं कि नहीं? बोलो, यहां भी शादियां होती हैं बेटियों की? सर हिला रहे हैं, जरा बोल दें। बाकी की जिम्मेदारी कमेटी वाले उठा रहे हैं, थोड़ी सी आप उठाएं और बताएं। शादी होती है बेटियों की? कुछ जगहों पे मैंने ये रस्म देखी, कुछ जगहों पे 7 दिन से चूल्हा गर्म हो जाता। शादी के 7 दिन पहले, यानी निकाह से 7 दिन पहले चूल्हे में आग लग जाती है। गीत वाली आ रही है, परमल वाली आ रही है, कलर वाली आ रही है, रंग वाली आ रही है, 3 दिन रह गए उपटन वाली आ रही है। मतलब फिर जब आती है शादी वाली रात, अब डीजे वाले आ रहे हैं, डांस वाली आ रही है, तमाशे वाली आ रही है। सुबह को एक एक खुराफात हो रही है। अभी बारात दरवाजे पे नहीं आई है, इस्तकबाल का इंतजाम हो रहा है बारात का। हमारी कौम की बेटियां बारात के वेलकम के लिए वो तमाशा बनकर के दरवाजे पे खड़ी हैं। दूल्हा आएगा तो इस्तकबाल किया जाएगा। कितनी बड़ी बेगैरती है, हमें सोचना चाहिए। एक सुन्नत के लिए कितनी खुराफातों को हमने जन्म दिया, एक सुन्नत के लिए कितने तमाशों को हमने जन्म दिया। जिस घर में पहले बेटियां जाया करती थी, 3 दिन पहले सफे मातम भी जाया करती थी कि आज घर से बेटी जा रही है, आज के बाद इस घर में बेटी मालिकाना हक लेके नहीं आएगी। ये सोच के बाप रोया करता था, भाई दीवारों से लिपट के रोते थे, हमेशा प्यार करने वाली बहन जा रही है। लेकिन आग लगे मुआशरे को, हम इतने गए गुजरे हो गए हैं। कल तक जिन घरों में बेटियों की जुदाई पे आंसू बहा करते थे, आज उस बेटी की रुखसती पर डीजे बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, भाई डांस कर रहा है। और हया कर, सिर्फ बेटी नहीं जा रही है, खुदा की रहमत जाने वाली है, खुदा की रहमत जाने वाली है, बरकत का बाइस जाने वाली है। जिसके आंसुओं के सदके में खुदा रोटियां देता था, वो बेटी जा रही है। जिसके आंचल के सदके में खुदा बरकतें देता था, आज वो जा रही है। मैंने कई बापों को रोते देखा और कहते सुना है, जब से बेटी गई है बरकतें चली गई है, जब से बेटी गई है रहमतें चली गई है। तो डीजे ना बजा, तमाशा ना कर, बेटी जा रही है। मुसल्ला बिछा दे, तू नहीं जानता कि कल जिस घर में जा रही है उस घर में इसे रोटी कैसे मिलेगी, इज्जत से मिलेगी या ठोकर खा के मिलेगी। तुझे नहीं पता है कल के बाद इस बेटी को कोई बेटी कह के आवाज देगा कि नहीं, कोई अपना कहेगा कि नहीं, तू नहीं जानता है। अगर नहीं पता है तो डीजे ना बजा, मुसल्ला बिछा दे और रो के कह दे, या अल्लाह ये बेटी रुखसत नहीं कर रहा हूं, मैं तेरी रहमत के साए में अता कर रहा हूं। हम कितने गए गुजरे लोग हैं, बेटी रुखसत होती है तो डीजे बज रहा है, भाई डांस कर रहा है। बिल्कुल ही गैरत उठा के रख दी हमने, पूरी रात डीजे बजा, पूरी रात। मैं बड़ी बात समझता हूं यार, बेटी को अपने आप से जुदा करना। अभी मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 3 साल है, सुबह से शाम तक 7-8 फोन करती है। ये बेटियां होती हैं यार। मैं जब ये सोचता हूं कि एक दिन इस बेटी को रुखसत करना पड़ेगा, आज ही से टूट जाता हूं, आज ही टूट जाता हूं कि एक दिन ये बेटियां चली जाएंगी। सोचो तो सही यार, तुम कर क्या रहे हो? जिस बेटी को बिना गर्ज के पाला तुमने, बिना उजरत के 18 साल जिसके सर से तुमने दुपट्टा नहीं उतरने दिया, 22 साल तक बिना लालच के जिसे रोटी खिला के पाल के जवान किया, उसे 1 मिनट में किसी के हवाले करने वाले। 1 मिनट। जानते हो, मैं हुजूर से ये शबात मियां साहब किबला
बड़ी अच्छी बात उन्होंने अपने वालिद के हवाले से कही। कहने लगे जब मेरी बहनों की शादी हुई तो मेरे वालिद रोए। किसी ने कहा क्यों रो रखेगा, बेटियां तो सभी की जाती हैं। तो कहने लगे, उन्होंने एक जुमला कहा था, कहने लगे इसलिए नहीं रो रहा हूं कि बेटियां पराए घर जा रही हैं, इसलिए रो रहा हूं कि आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। आज बेटी से मेरा हक खत्म हो गया। ये थे हसास लोग जिनके सीनों में एहसास था। मर गया एहसास, जलील हो गए हम। खुशी होती है बेटियों के जाने पे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, 10 बच्चे भी तेरे घर में आ जाए, 4 बीवियां करके ले आ, जो एक बहन से घर में रौनक रहती है ना, वो 4 बीवियों से घर में रौनक नहीं हो सकती। मेरी बात कान खोल के सुनना। कितने काम हमने किए, डीजे बजा सुबह को, और फिर उसके बाद खुदा के बंदो, अगर ये रस्में तुम्हारी तरफ हो तो आग लगा दो इन रस्मों को। बारात के इस्तकबाल के लिए, दूल्हा के इस्तकबाल के लिए हमारे परिवार की बेटियां सज धज के दुपट्टे गलों में डाल के दरवाजों पे आती हैं, मीठा लेकर के। बारात का इस्तकबाल, दूल्हा का इस्तकबाल वेलकम करना है, आग लगे ऐसे वेलकम कर। यार मर्दों के इस्तकबाल के लिए मर्द होते, लेकिन रस्में आ रही है कि औरतें कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं इस्तकबाल। बिल्कुल गैरत का जनाजा निकल गया। फिर पूरे गांव में बारात चढ़ती है, फिर थके हारे गधों की तरह खाने पे टूटते, आधा खाते आधा फेंक देते। फिर बारी आती है निकाह की, तो लड़की का बाप क्या कहता है, आओ लल्ला 4-5 लोंडे बैठ जाओ जरा, निकाह हो जाए। ऐसा लगता है निकाह साइड से कोई काम नहीं है, असल काम तो बारात था। लड़के का बाप कहता उस वक्त तक किसी को खाना मत देना जब तक बारात साथ में घूम ना ले। कोई बेगैरत ये नहीं कहता उस वक्त तक किसी को लुकमा मत देना जब तक कि हर बंदा निकाह की सुन्नत और उसके निकाह की महफिल में शरीक ना हो। ये कोई नहीं कहता। बारात चढ़ाने के लिए शरीक है, निकाह के लिए शरीक है। निकाह हो गया, 4-5 बैठ गए बदकिस्मती से गरीब। फिर ऐसे करते जैसे किसी ने फांसी लगा दी, जल्दी चलो चलो, तमाशे होते। जब जहेज भर गया, बेटी गाड़ी में बैठने चली, तब लाया गया कुरान। फिर कुरान लाया गया। रुको जी, ये पकड़ो, ये क्या, ये कुरान है। किधर का, इसके सर पे रखो। हम बेटी को कुरान के साये में रुखसत कर रखे। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। फिर कुरान लाया जाता है और बेटी के सर पे रखा जाता है, इस तरह साया बनाकर। कहा बेटी अब कुरान के साये में जा रही है। जब बेटी के सर पे कुरान लाया जाता है, फिर कुरान चीख के कहता है, जालिमो 7 दिन से गीत हो रहे थे, तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई। तेरे घर के अंदर तमाशे होते रहे, तब तुझे मैं याद नहीं आया। जब तेरे घर में डीजे बजता रहा, तब मैं कहा था। जब तेरे घर के अंदर सुन्नत मुस्तफा का मजाक उड़ाया जाता रहा, तब मैं कहा था। जब एक वेलकम के नाम पर बेटियों की इज्जत का जनाजा निकाला गया, तब मैं कहां मौजूद था। जब जहेज के नाम पर गरीब का कलेजा निकाला गया, तब मैं कहां था। सारे तमाशे होने के बाद अब तुझे मेरी याद आई है और मैं कहता हूं यार, बेटियों को भले सर पे कुरान मत दो, सीने में कुरान रख दो, ताकि ये जाए तो इसके कदम के साथ साथ खुदा की रहमतें बरसनी शुरू। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, इससे पहले के सर पे रखना पड़े, दिल में कुरान दे। सर का रखा हुआ कुरान कोई काम नहीं आए, दिल में उतरा हुआ कुरान काम आए। कई बार ना हम बेटियों को पढ़ाने नहीं चाहते। पढ़ाएंगे तो MBBS बनाएंगे, वरना कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे। ये 2 तबके हैं। ऐसे लोग जो MBBS तक पढ़ाते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा नाम हो। जो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, वो सोचते पढ़ा के फायदा क्या, बेटी तो पराया धन है। 2 बातें। एक बात याद आ गई पराया धन पर। मैं कभी कभी सोचता हूं इन चीजों को। जब बेटी बाप के घर रहती है तो बाप कहता पराया धन है, और जब ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई है। इस बेटी को अपना घर किसने दिया? खुद मुझे बताओ।
हमें अगर ससुराल वाले ये कहते हैं अपने घर जा, तो हमारा कलेजा फट जाता, बेइज्जती कर दी। जिस घर में बेटी पली बड़ी, जिस घर में बचपन की यादें, जवानी के चढ़ते हुए दिनों की यादगारें मौजूद हैं, जहां खिलौने झूले बचपन में उसने देखे, उसी घर वाले लोग अगर कहें पराया धन है, तो बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। खुद सोचा करो, कभी बेटी के सामने ये मत कहना तू पराया धन है, कभी मत कहना। ये बेटी है जिसको इस्लाम ने डबल हिस्सा दिया, डबल हिस्सा दिया है इस्लाम ने। बाप की जायदाद में भी हिस्सा है, शोहर की जायदाद में। मर्द को एक घर दिया, औरत को 2 घर दिए। लेकिन हम कलमा पढ़ने वाले कहते हैं पराया धन है। ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई गई कि ये पराये घर चली जाएगी, हमें क्या देगी। याद रख, बेटे पे इसलिए 10 लाख लगा देता है कि ये बुढ़ापे में काम आएगा, तो बेटी पे इसलिए 10,000 लगा दिया कर कि ये आखिरत में काम आएगा, आखिरत में काम आएगा। याद रखना, बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी आखिरत का सहारा होती है। आज भी ना बेटियां मजलूम है, जुल्म न करना इन पे। पढ़ाओ इन्हें कुरान, पढ़ाओ इन्हें दीन, सिखाओ इन्हें शरीयत, इनके सीनों में कुरान उतार दो। अगर बिना कुरान वाली लाओगे तो तुम कचौचा शरीफ नहीं, 7 समंदरों में नहला दो, भूत नहीं उतरेगा। इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा होता है, जो खुद भूत नहीं होती है वो कभी उतरा नहीं। ये याद रखना, जिन पे चढ़ेंगे उतरेंगे जो खुद ही हो, वो उतरेंगे नहीं। इसलिए पढ़ाओ बेटियों, कसम खुदा की क्या था, कोई वकार नहीं था बेटियों का। सबसे पहली तवज्जो हुजूर ने बेटियों पे दी, सबसे पहली तवज्जो। लोग कह रहे हैं ना कि इस्लाम की शहजादियां बिगड़ गई। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, जितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, यकीनन वो हलाली हो ही नहीं सकती। इसलिए कि मोमिन का खून अभी इतना पतला नहीं हुआ है जिससे किसी का सोना या पैसा खरीद सके। इस्लाम अभी इतना सगल और इतना आया गया मजहब नहीं है कि जिसे जब चाहे बदल लिया जाए। कसम खुदा की हमने देखा है, अगर बिलाल ने कलमा पढ़ा है, चमड़ी उधर गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। मुसअब बिन उमैर ने कलमा पढ़ा है, जायदाद चली गई, इस्लाम नहीं छोड़ा। सुनैरा ने कलमा पढ़ा है, आंखें चली गई है, इस्लाम नहीं छोड़ा है। हुजूर के चाहने वाले नबी के चचा हजरत अमीर हमजा बाजू कटे, इस्लाम नहीं छोड़ा। कलेजा कटा, इस्लाम नहीं छोड़ा। जिगर के टुकड़े हुए, इस्लाम नहीं छोड़ा। तुझसे किसने कह दिया ये कलमा पढ़ने वाले इस्लाम छोड़ सकते हैं? खुदा की कसम, जो मुसलमान हो जाएगा वो कभी किसी कुफ्र की तरफ पलट नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह शुक्रिया। बड़ी बात है, वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत। भाई मैं कहता हूं कसम खुदा की, मोमिन मर सकता है, दीन नहीं छोड़ेगा, दीन नहीं छोड़ेगा। 2 बातें, एक तो मैं मानता ही नहीं। मैं हदीस मैंने पढ़ी है, गालिबन बुखारी शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है हदीस। फरमाया गया जिसे ईमान की हलावत एक बार महसूस हो जाए वो फिर ना दीन से फिर नहीं सकता। जिसे एक बार हलावत महसूस हो जाए, एक बार हलावत महसूस हुई बिलाल को, कौन सा सितम ना किया गया, खाल उधेड़ दी गई, अंगारों पे लेटाया गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिलाल यार देख रहा है ना माहौल अपने मुखालिफ है, मत पुकारा कर हुजूर को, मत लिया कर जोर से नाम, ताकि कम से कम इन जालिमों के जुल्म से महफूज रह सके। कहा ठीक है नहीं लूंगा। फिर देखा अगली बार गुजर के गए, फिर बिलाल को मारा जा रहा है। करीब आके कहने लगे बिलाल मैंने मना नहीं किया था, मना नहीं किया था। तो हजरत बिलाल ने मुस्कुरा के कहा था अबू बकर सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजाक ही नहीं।
जितना ये मारते हैं ना मुझे, उतना ही उसकी याद आती है, और जितना उसका नाम लेता हूं उतना ही मजा आया करता है। यार ये इश्क हुजूर का, और ये ईमान है, ये ईमान है। और एक साहब कहने लगे कि ये जितनी नकाब वालियां हैं ये छुपी रुस्तम निकली, जितनी भाग रही हैं गैरों के साथ सारी नकाब वालियां। मैंने कहा मुंह बंद कर, जितनी भाग के गई है कि हिस्ट्री देख, एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। एक बेटी ऐसी नहीं हो सकती जिसने बचपन से नकाब पहना हो। कहा फिर ये नकाब में क्यों? मैंने कहा आज ये रुस्वा हो रखी है तब नकाब का सहारा ले रखी है। आखिरी वक्त में नकाब इसलिए पहनाना ताकि पहचानी ना जाए। मैंने कहा मेरी बेटी सुन, तुझे नकाब इसलिए नहीं दिया गया था कि तू मुंह छुपा के चले, इसलिए नकाब नहीं दिया गया था कि शर्म की वजह से पर्दा डाले, इसलिए नकाब दिया गया था ताकि तू लाखों बेटियों के बीच में गुजर के जाए, तेरा नकाब बता दे, नजरें बचा के चलना। आम बेटी नहीं, हुजूर की उम्मत की शहजादी गुजर के जा रही है। आओ तुम्हें नकाब की भी कहानी बता दूं। सुने, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दे दिया उनकी हया क्या थी। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, तवज्जो से सुनना। तैयार है सारे लोग? चले नहीं थके तो जरा कह दें या अली, अल्लाह सलामत रखे। वाकई मैं जानता हूं कि दो नाम ऐसे हैं अगर ये आते हैं ना जबान पे तो इनका अलग ही रंग होता है। हाँ, कमजोर की जबान पे अली का नाम आए तो रंग अलग होता है। सुन्नी की जबान पे इमाम अहमद रजा का नाम आए तो रंग अलग होता है। ये दो नाम ऐसे हैं, ये जब इस तरह से आते हैं ना तो रंग अलग होता है। बिल्कुल सन्नाटा था मजमे में। मैंने कहा कहिए या अली, तो ऐसा लग रहा था जैसे महफिल शुरू हो रही है। मैं बताने लगा हूं नकाब जिसे इस्लाम ने दे दिया और जिसने अपना लिया फिर कैसे अपनाया। हजरत अली का दौरे खिलाफत, इस्लाम की एक शहजादी चौक से यानी रास्ते से गुजर के जा रही, अचानक हवा का झोंका आया, उसके चेहरे का नकाब हट गया। हटा, सामने से एक जवान जा रहा था, बेदीन नहीं कलमे वाला था। जैसी नकाब हटा, हवा की मर्जी से उसकी नजर जवान की लड़की की नजरों पे जाके पड़ी। बस क्या था, उसकी आंखों की खूबसूरती में डूब गया। घर आया, अपने घर की खादिमा से कहा जा फला लड़की है, मुझे उससे निकाह करना है, मेरे निकाह का पैगाम ले जा। बूढ़ी ने पता किया, पहुंच गई, दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन? कहा मैं एक बूढ़ी औरत हूं, अंदर आ जाइए। गई, कैसे आना हुआ? बहुत गौर से सुनना। वो बूढ़ी कहने लगी बेटी फला नौजवान ने तेरे लिए रिश्ते का पैगाम भेजा, निकाह का पैगाम। कहा क्या वो मुझे जानता है? कहा बेटी हुआ ये क्या तुम रास्ते में थी? कहा हाँ थी। तो कि तुम नकाब में थी? कहा जी। कहा हवा का झोंका आया? कहा हाँ। कहा तो तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा था, कपड़ा? कहा जी। कहा उस वक्त उस जवान की नजर तुम्हारी आंखों पे पड़ गई थी, बस वो तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गया, तुमसे निकाह करना चाहता है। इतना सुना शहजादी ने, कहने लगी अम्मा ठहर, अभी आती। अंदर गई और जाने के बाद चाकू लिया, एक तश्त लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और लाके बूढ़ी के हवाले किया। माँ उसे इन आंखों से प्यार था ना, जा ये आंखें जाके उसके हवाले कर दे। उसके चेहरे पे खून, वो टपकता हुआ लहू और हाथ में आंखों के तश्त में रखे हुए गुल्ले। औरत बूढ़ी ने देखा, कलेजा कांप गया। बेटी ये क्या है?
माँ इन आंखों पे उस जवान की नजरें पड़ गई थी, जाइए आंखें उसे जाके दे दे और उससे कह देना जिन आंखों की वजह से कयामत में सैयदा फातिमा के सामने शर्मिंदा होना पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत नहीं है। जाइए आंखें लेके चली जा। जब बूढ़ी लेकर के आई है, हजरत अली को पता चला, बुलाया दोनों को, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, आपने आंखों के हल्कों में अपना लुआब लगाया और लड़की के रख दिया। तारीख बताती है पहले से ज्यादा अच्छी रोशनी आ गई और अली की चौखट वो है जहां किसी को कहीं से कुछ नहीं मिलता हो, अली की चौखट पे आ जाए कभी खाली नहीं जाया। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, जिन्हें इस्लाम ने नकाब दिया, मैं नचनियों की बात नहीं करता, जो पब होटल जुओं में जाकर के बिना नकाब के घूमे, जब धर्म बदलने की बात आए तो दुपट्टा लगा के टहले। मैं इन बदसातों की बात नहीं करता और मैं तो खुल के कहता हूं इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। हमें इस्लाम की जरूरत है और इस्लाम में आने के लिए कोई ताला खोलना नहीं पड़ता, कोई दीवार गिरानी नहीं पड़ती। समझ लो, जिसने इस्लाम के कानून मान लिए वो मुसलमान हो गए और जिसने इस्लाम के कानून का इनकार कर दिया वो बाहर। कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लाम के दामन पर। तुम आओ के रहो, अगर भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो, भलाई चाहते हो तो इस्लाम में रहो। वो एक साहब कहने लगे, देखो ये जो आज बेटियों को खुमार चढ़ा है ना, मेरा पप्पू, मेरा जुम्मन, मेरा चुम्मन, ये बड़ा चाहता मुझे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मेरी बेटी, दुनिया में कोई भी तुझसे प्यार का दावा करे, कितना भी प्यार का दावा कर ले, तुझे तेरे बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि जब बेटियों के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बाप का दरवाजा बंद नहीं होता। जा भाग जा, राम स्वरूप, राम किशन, किसी के भी साथ भाग जा। जिस दिन वो लात मारेगा तू पलट के आएगी, तेरा भाई कहेगा मेरी नहीं है, तेरे खानदान वाले कहेंगे हमारी नहीं है, सब ठुकरा देंगे। आना फिर 70 साल के बूढ़े की चौखट पे, वो दरवाजा खोले खड़ा होगा, वो फिर भी कहेगा कोई तुझे अपनाए ना अपनाए, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूं। दावे के साथ कहता हूं, एक बेटी को जितना बाप प्यार कर सकता है कोई नहीं कर सकता। चैलेंज है। इसने 18 साल तुझे कमा के खिलाया, कभी कीमत मांगी, कभी 2 रोटी की उजरत मांगी, बिना लालच के खिलाता रहा। जा अपने पप्पू, अपने जुम्मन, अपने चुम्मन के साथ जा, तुझे जब तक 4 गाली नहीं देगा तुझे 2 टुकड़े नहीं देगा। है किस हवा में? खुदा के वास्ते इस बाप का मुंह काला करके न जाना, बाप का दिल तोड़ के न जाना। याद रखना, जिन्हें इश्क का खुमार है उन मजनूओं से भी गुजारिश है, कभी लव मैरिज मत करना। मेरा दावा है जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती। चैलेंज है मेरा। जिसने 18 साल पाला, दुनिया बेटों पे फख्र करती थी, ये बेटी को सीने से लगा के कहता था ये मेरा बेटा है। सबने ठुकराया था, तुझे बेटी पैदा हुई थी, परिवार वालों ने कहा था लड्डू तब बढ़ते जब बेटा होता, खानदान वालों ने कहा था ये आई है, लेकिन बाप ने दामन फैला के कहा था तुम मानो ना मानो बेटी भी यही है, मेरा बेटा भी यही है। इसने तुझे नहीं छोड़ा, तू छोड़ के चली गई। खुदा के वास्ते उस बाप के चेहरे का ख्याल रखना जो थकन में तुझे देख लेता था तो राजी हो जाता था, जो मजदूरी करके आता था तुझे देख के सारी थकन उतर जाती थी। जब तू बाप कह के रोटी देती थी, खुदा की कसम इसे चटनी में मुर्गों के मजे आते थे, क्योंकि बेटी का प्यार मौजूद था खाने में। उस बाप को छोड़ के न जाना, उस बाप को छोड़ के न जाना। मैं जानता हूं कितने बूढ़े बाप ऐसे, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो मौज आ रहे हैं, हमें क्या पता किधर से सूरज निकला किधर छुप रहा है। ऐसे भी गरीब हैं यार, जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो घी खाना छोड़ देते, दूध पीना छोड़ देते। बीवियां कहती हैं सरताज बोरी ढोता है, दूध तो पी लिया कर, घी तो खा लिया कर, कमजोर हो जाएगा। उस वक्त में मालूम है बाप क्या कहता है? कहता तुझे नहीं पता मेरे घर में बेटी आ गई है, अब दूध घी की जरूरत नहीं।